ओम शांति। तो आज की मुरली से चिंतन तारीख 22 अगस्त 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें बहुत सारी स्मृतियाँ दिलाई। आज बाबा ने कोई शिकायत नहीं की, पर सिर्फ हमें स्मृतियाँ दिलाई। सतगुरुवार के दिन बाबा ने हमें कहा कि हम ऑलराउंडर हैं। हमने चारों युगों में एक महान रोल प्ले किया है, महान पार्ट प्ले किया है, और अब वो जो कल्प है उसका अंत नज़दीक आ चुका है और अब हमें वापस घर जाना है। तो घर जाने के लिए परमात्मा हमें बार बार याद करा रहे हैं कि अपने घर को याद करो, शांति धाम, परम धाम और फिर सुख धाम। वापस फिर इसी सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करने आना है, जैसे हमने अनेकों बार पार्ट प्ले किया। तो हमें आज बाबा ने, परमात्मा ने बहुत सारी यादें कि कैसे हम इस धरती पर देवी देवता वाला पार्ट हमने प्ले करते हुए अब इस सृष्टि के अंत तक पहुँचे हैं। और परमात्मा का भी पार्ट है कि हमें, जब हम पतित बन जाते हैं, पतित पावन को पुकारते हैं, तो उस समय वो आकर हमें वापस घर ले जाने आते हैं। लेकिन वो सिर्फ घर ले जाने नहीं आते हैं, वो हमें निमित्त बनाते हैं नई दुनिया की स्थापना के लिए, क्योंकि हमें वापस फिर इसी दुनिया में आना है अपना पार्ट प्ले करने। लेकिन अभी इस समय ऐसा है जिस समय हमें अपना घर ही याद आना चाहिए। तो जब मैं इस पे मनन चिंतन कर रहा था, तो जो दृश्य दिखाया बाबा ने आज मुरली में, वो ये था कि जैसे कोई नाटक है, वो नाटक बहुत समय से चल रहा है और अब उसका अंत होने वाला है। तो जो नाटक का डायरेक्टर है वो आके बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि चलो, तुम्हें याद है कि अब तुम्हें वापस पहले जैसा बनना है, क्योंकि तुम्हारा ये पार्ट ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है, नज़दीक है अंत। तो परमात्मा हमें वो ही बात आज सब बार बार याद करा रहे हैं कि अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब घर चलना है। हमें स्मृतियाँ दिलाएं कि हम कितनी महान आत्मा है, हमने कितना बड़ा हीरो पार्टदारी आत्मा बन यहाँ पर अपना पार्ट बजाया है। तो हमें अभी कुछ भी इस दुनिया में किसी तरह का अट्रैक्शन, किसी में बुद्धि, किसी में मनन चिंतन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा से। क्योंकि ये वो समय है जब हमें पवित्र बन घर जाना है, और पवित्रता ही एक ऐसा जो बाबा ने हमें बोला हुआ है कि उसके बिना, इस आत्मा को पवित्र बनाए बिना वापस हम घर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें परम धाम में परमात्मा के साथ रहना है, उनसे भी दूर नहीं, वहाँ भी दूर नहीं रहना। तो उसके लिए हमें पवित्र बनना ही है और फिर सतयुग में आना है। तो ये परमात्मा का आज मुरली का सार था, और इस सार और इस मुरली के सार को बहुत ही सहज से समझ सकते हैं, लेकिन इसमें जो अभी आवश्यकता है वो है योग बल की। तो ज्ञान तो हमें समझ लग रहा है, बार बार कितने मुरलियों से हमें याद दिला रहे हैं, स्मृतियाँ दिला रहे हैं अपने घर की वापस जाने की, क्योंकि हम देह में इतना
इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि हमें आत्मा अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है, और किस मेहनत करते करते माया का भी वार होता है। तो अगर हमें कोई नशा चढ़ा दे कि हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं, हम कहाँ से आए थे, हमारा असली घर कहाँ पर है, अगर ये मालूम पड़ जाए और हमें पढ़ाने वाला कौन है, ऐसी बातों पे अगर नशा रहे तो फिर घर जाना सहज हो जाएगा। और हमने जो पार्ट भी ऑल राउंड प्ले किया है, छोटा मोटा पार्ट नहीं प्ले किया है, तो हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमें परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया, और कल्प बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे, अनेकों बार बनाया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो जब हमें पता लग गया है कि अभी परमात्मा ने हमें चुना है इस महान कार्य के लिए, नई दुनिया की रचना के लिए, तो हमें अपने आप को बहुत ही सेंसिबल बनकर परमात्मा के कार्य में पूरी तरह से अपना अपना समय, अपना अपना तन मन धन श्वास संकल्प और जो भी हम कर्म कर सकते हैं इस देह द्वारा, उसको सफल करना है। तो यही परमात्मा हमें आज कह रहे हैं कि अब घर वापस चलना है, इसमें देरी नहीं करनी, और जल्दी से जल्दी हमें इसके लिए रेडी हो जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है। ओम शांति।